ट्रैक्टरों पर, टैंकरों पर, जहां जहां तुम लोग चढ़कर बैठे हो वहीं से बोलो अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ये गुरु द्रोणाचार्य का शब्द है। कोई तुम्हारे दुख की घड़ी में नहीं आएगा। ये अंदाजा छोड़ देना कि सियोर वाला महाराज तुम्हारी दुख की घड़ी में खड़ा होगा। तुम्हारी दुख की घड़ी में सियोर वाला महाराज कभी नहीं आएगा। पर एक बात याद रखना, दुख की घड़ी में सियोर वाला महाराज नहीं आएगा, पर सियोर वाला महाराज की जो तुमने बात मानी है, शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया है, एक बेलपत्र चढ़ाई है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला है वो तुम्हारे सामने जरूर, उसके सिवाय कुछ नहीं। ये भ्रम है हमारा कि कोई हमारा साथ देगा। ये भ्रम है हमारा कि कोई हमारा साथ दे जाएगा। केवल वही आता है, केवल। प्राण उसने दिए हैं। शरीर भले मां बाप ने दिया है, पर प्राण उसने दिया है। जिसने प्राण दिए हैं उस प्राण की रक्षा के लिए, शरीर की रक्षा के लिए नहीं, प्राण की रक्षा के लिए जिसने प्राण दिए हैं, उस प्राणनाथ को पुकारोगे तो वो प्राण की रक्षा के लिए आपके नजदीक में आकर खड़ा जरूर होगा। वो आएगा। सबसे रिश्ता बनाना पड़ता है, पर परमात्मा से कोई रिश्ता नहीं बनाना। राजा जनक जी का एक संवाद आप लोगों ने श्रवण कर रखा होगा। शिव महापुराण में हम वर्णन करें राजा जनक का, एक बड़ा सुंदर संवाद है कि राजा जनक ने याज्ञवल्क ऋषि से एक प्रश्न किया। बहुत सावधानी से आज की कथा सुनना, क्योंकि विराम दिवस की कथा है। इसमें से कोई निकल कर भी जाए तो उसके पांव पड़ लो। 2 घंटे की कथा, बैठ जाओ, हमें सुनने दो। हमें केवल सुनना है। कुछ नहीं चाहिए बाकी का। कथा का रसतत्व लेकर चलो जाओ। हम तो आपको ना लड्डू दे सकते हैं, ना पेड़ा दे सकते हैं, ना तुम्हारे लिए कोई गाड़ी लगा सकते हैं, ना घोड़ा लगा सकते हैं। हम तो केवल ये कथा बाँचने का बाबा की कृपा से बाँच रहे हैं। वो बचवा रहा है। हनुमान जी महाराज सुन रहे हैं। सरकार ने बुला लिया। महाराज जी ने, हनुमान जी ने महाराज जी को प्रेरणा दी। उन्होंने ये कथा करवाई। आज पूरा ददरहुआ धाम में ऐसा कोई घर नहीं जहां पब्लिक ना भरी पड़ी है, भक्त ना हो। पूरी रात से लगातार गाड़ियां भरा भरा कर आप लोग आ रहे हैं। पूरी रात हो गई है, पूरी रात। इसी पंडाल का एक वीडियो पूरे सब दूर चल रहा है। एक व्यक्ति पंडाल की
ये ऊपर की बाउंड्री पे जो लड़के बैठे हैं, इसी बाउंड्री पर वो अपनी चद्दर बांधकर सो गया, जगह नहीं मिली तो। और रात भर भगवान की कथा के लिए इंतजार करता रहा, रात भर। अब जरा विचार करिए, तुम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हो, तुम उसका इंतजार कर रहे हो, अपने दुख को सुनाने के लिए आप बाबा के दरवाजे पर आए हो, तो क्या मेरा बाबा तुम्हारे दुख काटने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएगा? राजा जनक जी ने याज्ञवल्क ऋषि से एक प्रश्न किया। याज्ञवल्क बाबा से एक प्रश्न राजा जनक जी ने कर दिया, मनुष्य किसकी रोशनी से देखता है? ये राजा जनक जी ने याज्ञवल्क बाबा से प्रश्न किया कि मनुष्य किसकी रोशनी से देखता है? याज्ञवल्क बाबा ने कहा मनुष्य सूर्य की रोशनी से देखता है। तो राजा जनक जी ने कहा सूर्य अस्त हो जाता है, इसके बाद किसकी रोशनी से देखता है? याज्ञवल्क बाबा ने कहा चंद्र की रोशनी से देखता है। चंद्र की रोशनी भी अगर बादलों में ढक गई, तारों में ढक गई, तो फिर किसकी रोशनी से देखता? याज्ञवल्क बाबा ने कहा कि अगर कोई घने जंगल में चले गया, चंद्र भी ढक गया, तब वो श्रवण की रोशनी से देखता। जैसे पूरे जंगल में अंधेरा ही अंधेरा छाया हो, तो कहीं से आवाज आती है तो व्यक्ति की दृष्टि वहां जाती है। कहीं किसी ने ताली बजाई अंधेरे में तो व्यक्ति की दृष्टि वहां जाती है। कुछ नहीं दिख रहा, तब किसी ने चुटकी बजा दी तो व्यक्ति की दृष्टि वहां चली गई। याज्ञवल्क बाबा ने पहले कहा मनुष्य सूर्य की रोशनी से देखता है, सूर्य अस्त हो जाए तो चंद्र की रोशनी से देखता है। चंद्र भी अगर डूब जाए तो श्रवण की रोशनी से देखता है। और अगर याज्ञवल्क बाबा से राजा जनक जी ने कहा मान लो कहीं श्रवण भी ना हो, सुनाई भी ना दे, तो फिर किसकी रोशनी से देखता है? तो याज्ञवल्क बाबा ने कहा प्रत्येक मनुष्य जब पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उसके अंदर स्वयं शिव समाया हुआ होता है, वो शंकर खुद रोशनी देता है। भारत की भूमि पे के ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने शंकर भगवान